हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलोगिज्म के बारे में, जिसे कुछ एग्जाम्स में जजमेंट या फिर अगर हम बात करें हिंदी में न्याय भी कहा जाता है। तो ये एक हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बोले या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके क्वेश्चंस हमारे कुछ इस प्रकार के होते हैं जिसमें हमें स्टेटमेंट दे रखा होता है ऑल कार्स आर बसेस, जैसे हिंदी में भी आपको दे रखेगा सभी कारें बसें हैं, और कंक्लूजन भी आपको दे रखेगा। आपको कंक्लूजन 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है। कुछ एग्जाम्स में 2 देता है, कुछ एग्जाम्स में 4 भी दे देता है, किसी किसी में सिंगल भी दे देता है। तो आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखेगा, आपको पहचानना होगा क्या ये हमारा निष्कर्ष और हमारा कथन क्या दोनों मैच करते हैं, क्या करेक्ट है या फिर नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ में एक हमारा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी बन जाता है। इसे करने के हमारे कई सारे मेथड्स होते हैं, तो हम जो मेथड की बात करेंगे वो बात करेंगे 150 की, जिसे हम लोग बोलते हैं 150 मेथड। इसको करने के कई और भी तरीके हैं, लोग इसे वन डायग्राम से भी करते हैं, लेकिन हम जो करेंगे वो करेंगे हम लोग 150 मेथड से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बातों का आपको याद रखना है। आपको इसमें स्टेटमेंट दे रखेगा जिसे हम लोग बोलते हैं कथन, और दे रखेगा आपको कंक्लूजन। दोनों चीज आपको दे रखेगी, बस आपको पहचानना होगा कि हमारा कथन के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा दिया गया कंक्लूजन क्या करेक्ट है या फिर नहीं है। तो हम सबसे पहले अगर बात करें कि स्टेटमेंट आखिर हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं कथन। कथन में हमारे सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा और हिंदी में आपने पढ़ा होगा, कर्ता और विधेय। आखिर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है और हमारा प्रेडिकेट क्या होता है। तो जो भी हमारे स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में लिखा होगा, जो शुरुआत में दे रखेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे हमारा इसमें कार क्या है, सब्जेक्ट। इसमें अगर हम बात करें बसेस की, तो बसेस हमारी क्या है, प्रेडिकेट। तो हम बोल सकते हैं कि कारें हमारे क्या हैं, कारें हमारी हैं सब्जेक्ट, बोल सकते हैं कर्ता, और बसें हमारी क्या हैं, विधेय। तो बसों को बोल सकते हैं विधेय। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपको याद रखना है। जो भी स्टेटमेंट में आपको स्टार्टिंग में दे रखेगा उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे या फिर कर्ता बोलेंगे। जो भी स्टेटमेंट के अंत में दे रखेगा उसे हम लोग विधेय बोलेंगे या फिर हम बोल सकते हैं प्रेडिकेट बोलेंगे। तो ये थी हमारी कथन की बात, जिसमें हमने बात करी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। इसके बाद हम बात करते हैं कथन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की, किस किस तरह के आपके स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो वही हम बात करते हैं। तो इसको याद करने के सबसे पहले, अभी इसको आप मत गौर किए, आपको याद रखना है कि इंग्लिश में हमारे कितने वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स हमारे 5 होते हैं, A-E-I-O-U 5 हमारे वोवेल्स होते हैं। तो यू वाले को आपको भूल जाना है। तो हमारे कितने बचे वोवेल्स, 4। तो उन्हीं 4 से ही हमारी क्या है, ये ट्रिक। ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ ये ट्रिक है। कौन सी, हमारी 150 की, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी, आप इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बताया, आपके इंग्लिश ग्रामर में कितने वोवेल्स होते हैं, 5। तो आपको लास्ट वाले यू को भूल जाना है। तो हमारे कौन कौन से वोवेल्स बचे, A-E-I-O, ठीक, हमारे 4 वोवेल्स बचे। तो देखिए ए टाइप स्टेटमेंट हमारा ए टाइप का, पहला स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो गया, ए टाइप का। अब ए टाइप स्टेटमेंट में हमारा कौन कौन सा आएगा, तो ए टाइप के स्टेटमेंट में हमारे ऑल वाले आएंगे, जितने भी हमारे स्टेटमेंट में। जैसे हमारा स्टेटमेंट देखिए ये दे रखा है, ऑल कार्स आर बसेस, तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, ऑल वाला है। तो ये हम इसे बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा कौन सा टाइप का है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ए टाइप का है। समझ में आई बात आपको, हो सकता है अभी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन अभी आप धीरे धीरे करके सब समझ जाएंगे। ए टाइप स्टेटमेंट आपको याद रखना है, 4 स्टेटमेंट होते हैं, A-E-I-O 4 स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ऑल, जिसे हम लोग सभी बोलते हैं। तो ऑल देखिए स्टेटमेंट में हमारा ऑल दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ए टाइप का। देखिए इसमें सभी भी दे रखा है, तो ये हम स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि ए टाइप स्टेटमेंट है। दूसरी बात ए टाइप की, उसकी वैल्यू, ये हमारी ट्रिक है। वैल्यू आपको याद रखनी है, वैल्यू आपको याद रखनी, इसका रूल कहां पर, ट्रिक ये फॉलो कहां पर होगी, कैसे आप उसको पुट करेंगे, तो वो अभी मैं आगे बताता हूं। तो वैल्यू आपको बस याद रखनी है कि ए टाइप की वैल्यू हमारी होती है 50 और 100। क्या होती है हमारी, 50 और 100।
तीसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो हमारा कथन होता है, जो भी हमारा ये स्टेटमेंट होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव। अब इसको याद कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूं। दूसरा हमारा टाइप जो होता है स्टेटमेंट का, वो हमारा होता है ई टाइप। अभी बताया AEIO, दूसरा हमारा टाइप हो गया ई टाइप, जो कि हमारा कहलाता है नो या नन। अगर यहां पर नन लिखा होता, नन कार्स आर बसेस, तब हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाता, ई टाइप का स्टेटमेंट, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, नन भी लोग सकते हैं, नन की जगह आपको नो भी लिखा मिल सकता है, नो बसेस, नो कार्स आर बसेस। तो यहां पर अगर नो या नन का वर्ड यूज किया गया है स्टेटमेंट में, तो वो स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ई टाइप का स्टेटमेंट हो जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में कोई नहीं कहते हैं। नो या नन लगेगा तो यहां क्या हो जाएगा, कोई भी बस, हम कोई भी कार हमारी बसें नहीं है, तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ई टाइप की। ए की वैल्यू आपने याद करी 50, 100, इसी तरह आपको याद रखनी है ई टाइप की वैल्यू हमारी 100, क्या रखनी है, 100 याद रखनी है आपको। तो आपकी ई टाइप की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 100। इसी के बाद अगर हम लोग बात करें आई टाइप में, आई टाइप तीसरा टाइप हमारा स्टेटमेंट का, ये कैसा होता है, अभी आपने पढ़ा ऑल वाला जिसमें सभी की जिक्र किया गया था, उसके बाद आई टाइप पढ़ा जिसमें नो या नन या कोई नहीं का जिक्र हुआ था। तीसरा टाइप है हमारा आई टाइप, जिसमें हमारा सम का, सम जिसे हम लोग कुछ कहते हैं, अगर आपके स्टेटमेंट में सम वर्ड लगा होगा, यहां पर ऑल की जगह लिखा होता सम कार्स आर बसेस, तब हमारा क्या हो जाता, कुछ कारें बसें हैं, तब वो स्टेटमेंट हमारा कहलाता आई टाइप स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट कहलाता, आई टाइप स्टेटमेंट कहलाता, जिससे हम लोग कुछ भी, अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो यहां लिखा हुआ कुछ कारें बसें हैं, वो स्टेटमेंट हमारा कहलाएगा आई टाइप स्टेटमेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हमारी 50-50 होती है। क्या होती है, 50-50 होती है। और ये स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव है नेगेटिव, उसको ट्रिक अभी हम सिखाते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर का टाइप होता है स्टेटमेंट का, वो होता है हमारा ओ टाइप स्टेटमेंट। कौन सा, ओ टाइप स्टेटमेंट, जिसमें हमारा सम नॉट आता है। क्या आता है हमारा, सम नॉट, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ नहीं आता है। अगर लिखा होता सम नॉट कार्स आर बसेस, सम कार्स आर नॉट बसेस, ऐसे लिखा होता तो ये स्टेटमेंट हमारा कहलाता ओ टाइप, जिसमें हमारा हिंदी में बात लिखा होगा कुछ नहीं। अगर आपके स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिख के आ रहा है या फिर सम नॉट लिख के आ रहा है, तो वो स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ओ टाइप का। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 150। क्या होती है, 150। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। इतनी चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आपको कहीं भी कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, तो आपको बस याद रखना है, पहला हमारा पॉजिटिव, दूसरा हमारा नेगेटिव, फिर हमारा पॉजिटिव, फिर हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कि हमारा जो ए टाइप स्टेटमेंट होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जो हमारा ई टाइप स्टेटमेंट होगा वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव या फिर नकारात्मक होगा। जो हमारा आई टाइप स्टेटमेंट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, बोल सकते हैं सकारात्मक स्टेटमेंट या कथन होगा। जो हमारा ओ टाइप स्टेटमेंट होगा वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव या फिर नकारात्मक स्टेटमेंट होगा। और वैल्यूज कैसे आपने याद रखी, सबसे पहली वैल्यू थी हमारी 50-100, दूसरी नो नन वाली थी हमारी 100-100, उसके बाद हमारी आई टाइप की वैल्यू थी 50-50 और ओ टाइप की वैल्यू थी हमारी 150। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी। ये था हमारा स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। इसी में ही हमारी ट्रिक भी है। अगर आपने इतना को अच्छे से समझ लिया और याद कर लिया तो आपको कहीं भी सिलॉग्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी आपको कंफ्यूजिंग क्रिएट नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष की, जो क्योंकि हमने स्टेटमेंट की बात कर ली है, अब बात आती है कंक्लूजन, जिसे हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष। स्टेटमेंट कथन की बात हम लोगों ने कर ली, उसके टाइप को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। हमारा जो कंक्लूजन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है फर्स्ट कंक्लूजन, जिसे हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन, और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष और इनडायरेक्ट कंक्लूजन को बोलते हैं अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन की बात करेंगे, और इनडायरेक्ट कंक्लूजन की जब हम टाइप पढ़ाएंगे, जब इनडायरेक्ट टाइप को पढ़ाएंगे तो वहीं पर हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन की, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष। इसमें कुछ पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है कि डायरेक्ट कंक्लूजन हमारा कौन सा होता है।
तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, डायरेक्ट कंक्लूजन में सिर्फ केवल आपको एक स्टेटमेंट की जरूरत होगी, केवल एक कथन की आपको जरूरत होगी। क्या कह रहा है कि जो भी हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन होगा सिर्फ उसमें हमें एक ही स्टेटमेंट की जरूरत होगी, एक ही कथन की जरूरत होगी। अगर एक नहीं है तो फिर हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं कहलाएगा। एक से ज्यादा 2 या 3 या 4 हो जाते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करनी है, अगर हमारा स्टेटमेंट, अभी मैंने बताया हमारा जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में दे रखा है, जैसे हमारा ऑल कार्स, ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। अभी याद कराया हमने, ए टाइप हमारा क्या होता है, ऑल वाला पॉजिटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो हमारा कंक्लूजन भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव होगा। सम कार्स आर बसेस, सम वाला देखिए, थर्ड नंबर आई टाइप कैसा था, हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन था, तो ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव कंक्लूजन। इसका मतलब हमारा ये दोनों, हमारा जो कंक्लूजन है हो सकता है ये सही हो। अब इसके आगे कुछ और पॉइंट होते हैं जिससे हमें चेक कर सकते हैं कि कंक्लूजन हमारा राइट है या नहीं। अभी आपको समझना है, अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव में होगा तो कंक्लूजन भी हमारा किस में होगा, पॉजिटिव में। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो हमारा कंक्लूजन भी किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। अगर यहां पर नो या नन लगा होता है या फिर हमारा लगा होता है सम नॉट, तो हमारा कंक्लूजन भी किसमें आना चाहिए, फिर नेगेटिव में ही आना चाहिए। अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमारा नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। इसके बाद जो लास्ट है वो ही हमारी ट्रिक है, लास्ट ट्रिक ही हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इसी से आपको सिलोगिज्म के जितने भी क्वेश्चन है इसको करना है। स्टेटमेंट जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखेगा, जैसे आपको स्टेटमेंट ये दे रखा है तो आपको इसको क्या मानना होगा, इनकम, जिसे हमें आपको मानना पड़ेगा आमदनी। इसको क्या हम लोग एज्यूम करेंगे, स्टेटमेंट को हम लोग एज्यूम करेंगे इनकम, या फिर हम हिंदी में बात करें तो आमदनी। क्या एज्यूम करेंगे, इनकम। और जो भी हमारा कंक्लूजन होगा उसको हम लोग एज्यूम करेंगे एक्सपेंसेस, या फिर बोल सकते हैं खर्चा। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। ठीक, आपको स्टेटमेंट को इनकम और कंक्लूजन को आपको एक्सपेंसेस एज्यूम करना पड़ेगा। ये था हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन कि अगर सिर्फ इसमें स्टेटमेंट सिर्फ आपको एक ही जरूरत है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव हमारा स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। तीसरी बात, जो भी हमारे स्टेटमेंट होगा उसे आप लोगों को इनकम एज्यूम करना है, जो भी हमारा कंक्लूजन होगा उसे आप लोगों को एक्सपेंसेस या फिर खर्चा एज्यूम करना है। अब देखिए, इसमें हमारा ऑल कार्स आर बसेस, ये हमारा कार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बसेस हमारी क्या हो गई, प्रेडिकेट हो गई। तो अब इसमें ऑल लगा है तो हमारा कौन सा टाइप हो गया, ए टाइप हो गया। कौन सा, ए टाइप हो गया। वैल्यू मैंने बताई थी 50 100 होती है ए टाइप की। अगर ऑल लगा है या फिर सभी लगा है तो हमारा ए टाइप वैल्यू हमारी हो गई 100 50 100 का मतलब हो गया जो 50 है इसमें ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो हम बोल सकते हैं 50 हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और 100 हमारा हो गया प्रेडिकेट। इसी तरह इसमें देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 वैल्यू किसकी है, हमारी कार की वैल्यू 50 दे रखी है, ये हमारी 50 वैल्यू हो गई। और बसेस की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 100। बसेस की वैल्यू हो गई हमारी 100 और इसकी कार की वैल्यू हो गई हमारी 50। यहां पर भी लिख सकते हैं कार की वैल्यू हमारी हो गई 50 और बसेस की वैल्यू हो गई हमारी 100। इसके बाद देखिए कंक्लूजन आपको दे रखा है सम वाला, सम का हमारी वैल्यू क्या थी 50-50, तो इसका मतलब सब्जेक्ट की वैल्यू हमारी 50 और प्रेडिकेट की वैल्यू हमारी 50। तो हम लिख सकते हैं कार की वैल्यू यहां पर भी हो गई हमारी 50 और यहां पर हमारी बसेस की वैल्यू हो गई 50। यहां पर कार की वैल्यू हमारी 50 और बसेस की वैल्यू हमारी हो गई 50। तो बस ये वैल्यूज को आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन में ही पुट करना है। अब आपने ये भी चेक कर लिया कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा कैसा था, पॉजिटिव था। दूसरी बात, कंक्लूजन भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद जो वैल्यूज याद करवाई थी वो वैल्यूज आपको ऐसे याद रखनी, जिस सब में हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू है, ये हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू है। आपको इसको पुट करना है और चेक करना है। अभी तीसरी बात क्या हमने बताई, स्टेटमेंट को आपको इनकम, अगर कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता है
तो वो खर्च पूरे 100 रुपए कर सकता है। हो सकता है वो 50 रुपए भी खर्च करे, हो सकता है वो 100 रुपए पूरे खर्च कर दे, लेकिन अगर वो 50 कमाता है तो 100 खर्च नहीं कर सकता है। सिर्फ यही ट्रिक है हमारी कि आपको देखिए यहां पर कार क्या है, कार अगर 50 रुपए कमाती है, 50 रुपए है इसकी इनकम कार की, तो हमारी खर्च क्या कर रही है 50 रुपए, तो ये हमारा कार वाला पोर्शन ठीक हो गया। आप देखते हैं बस हमारी 100 रुपए कमा रही है, बस क्या कमा रही है 100 रुपए इनकम है उसकी, तो बस यहां पर खर्च कितना कर रही है 50 रुपीज, तो ये भी हमारा सही। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये कंक्लूजन हमारा क्या है, राइट है। ये कंक्लूजन हमारा राइट है क्योंकि हमारी कार की वैल्यू भी 50 थी और कंक्लूजन में भी हमारी कार की वैल्यू क्या आई 50 आई। अगर हम बात करें बसेस की वैल्यू हमारी 100 थी, इसमें बसेस की वैल्यू आई हमारी 50, तो हम बोल सकते हैं कार ने 50 रुपए इनकम थी और इसकी एक्सपेंस कितनी थी 50 रुपए। बस की इनकम हमारी 100 रुपए थी, बस की जो एक्सपेंस हो गई वो हमारी 50 हो गई। तो ये कंक्लूजन हमारा करेक्ट हो गया। दूसरी चीज से भी हमारा करेक्ट है क्योंकि ये भी हमारा पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है। इसके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज ये था बेसिक इंफॉर्मेशन, आखिर सिलोगिज्म में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है और हमारी 150 की ट्रिक क्या होती है। अगर आप लोगों को ये ट्रिक और वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, टाइप 1 के बारे में डायरेक्ट कंक्लूजन से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।